जी प्रभु जी। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्य श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरे वृषभानुसुते देवे प्रणमामि हरिप्रिये। आंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। एकं करोति वाचालं अंगं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरम्। ओम हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम लोग पिछली बार में क्या चर्चा कर रहे थे? पिछली बार प्रभु जी हम नैन शरण्य के बारे में हमने पढ़ा था। लास्ट वहीं पर हमने रुका था कि 88,000 ऋषि वहाँ पर आए थे कलयुग का इम्पैक्ट कम करने के लिए। बहुत सुंदर।
तो हम लोग कुछ पिछले सप्ताह से चर्चा करते हुए आ रहे हैं श्रीमद् भागवत पुराण के बारे में, उनकी महिमा को हम लोगों ने सुना था। फिर हम लोगों ने कुछ कैसे शुरू कर रहे हैं उसके बारे में, जो शुरू करते वक्त जो है प्रणाम करते हैं, ये अपने इष्ट देव को, भगवान को प्रणाम करते हैं। शुरू करने से, कथा शुरू करने से पहले ये हम लोगों को शिक्षा मिलती है, इनसे सीख मिलता है कि कभी भी जब भी हमको भगवान के बारे में चर्चा करना है, बोलना है, कुछ बताना है या श्रवण करना है, सुनना है, समझना है, तो हमको पहले उनके चरणों में प्रणाम करना है, उनका गुणगान करना है। तो तब जाकर के हमको ये विषय, भगवान के जो विषय है वो थोड़ा थोड़ा समझ में आता है, या हम उसके बारे में तब हमारे पास में उनकी कृपा से, भगवान की कृपा से, उनकी कृपा होती है तो हम उनके बारे में कुछ बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये मंगलाचरण करते हैं। पहले सबसे पहले शुरुआत ही करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पहले अपने भगवान के चरणों में, भगवान कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हैं। ठीक है, और तब हम लोगों ने देखा था, मंगलाचरण को देखा था, तीन जो है पहले श्लोकों में मंगलाचरण के बारे में बताया। मंगलाचरण किया पहले श्लोक में, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च चार्थेषु अभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवयो मुह्यन्ति यत्सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। भगवान के गुणों के जो है बारे में बता रहे हैं और उनको प्रणाम करते हैं। फिर हमने देखा, धर्मः प्रोक्षित कैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते, श्रीमद्भागवत महामुनि कृते किं वा परैरीश्वर करें सद्यो हृदि अवरुध्यते यत्र कृतिविषु शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। ये विषय वस्तु के बारे में बताते हैं, श्रीमद् भागवत पुराण की महिमा को बता रहे हैं कि क्या क्या इसके अंदर शक्ति है, कैसे यहाँ से शुरुआत करती है, जहाँ पे भगवत गीता खत्म होती है वहाँ से शुरुआत होती है। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। भगवत गीता यहाँ पे भगवान खत्म करते हैं, अपना अंतिम सेक्शन देते हैं और कहते हैं कि हमको क्या करना है, सबको सब जो भी तुम्हारा जो धर्म है उसका छोड़ दो, त्याग कर दो और मात्र एक मेरी शरण में आ जाओ। सबसे बड़ा धर्म क्या है? धर्मं तु साक्षात भगवत प्रणीतम। भगवान की आज्ञा ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान की जो इच्छा है, भगवान की इच्छा को पूरा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। हमने देखा ना, महाभारत में कितनी बार भगवान ने झूठ बोला है ना, और किससे? युधिष्ठिर महाराज झूठ नहीं बोलते थे, आप लोगों को पता है ना। वो धर्मराज, उनका जब चलते थे लड़ाई युद्ध में, तो उनका जो रथ का पहिया कभी भी जमीन को स्पर्श नहीं करता था, ऐसे जमीन के ऊपर चलता था। लेकिन जब भगवान ने बोला ना कि जब अश्वत्थामा को मारना था, तो एक हाथी का नाम था अश्वत्थामा ना, झूठ बोलने के लिए बोला, तो उस समय थोड़ा कुछ समय के लिए उनके मन में ऐसा थोड़ा संशय हुआ कि मैं कैसे झूठ बोल सकता हूँ। किसको? युधिष्ठिर महाराज, थोड़ी देर के लिए। और उतने देर के लिए क्या हुआ, उनका चक्का जो है ना, रथ का पहिया जमीन को स्पर्श किया था। क्यों किया? सबसे बड़ा धर्म क्या है? भगवान की आज्ञा का पालन करना। भगवान जो चाहते हैं बस उसकी वही इच्छा, सबसे बड़ा धर्म वही है, ये समझ लेना हम लोग को।
तो और लोग क्या कहते हैं, और जो लोग ऐसा सोचने वाले, पढ़ने वाले, सुनने वाले, वो क्या बताते हैं, क्योंकि वो थोड़ी देर के लिए युधिष्ठिर महाराज ने झूठ बोला जिसके वजह से उनका रथ का पहिया स्पर्श कर लिया, लेकिन ये सत्य नहीं है। आचार्य क्या कहते हैं, क्योंकि वो भगवान के जो आज्ञा है उसको पालन करने में थोड़ा सा विलम्ब कर दिया, थोड़ा क्षण दूर जो देर कर दिया, जिसके वजह से क्या हो गया, उनका पहिया स्पर्श कर गया, जो रथ का जो चक्का है जमीन को स्पर्श कर लिया। समझ में आया? ऐसा समझना है हम लोगों को। तो सबसे बड़ा धर्म क्या है? भगवान के आज्ञा का पालन कर, भगवान की इच्छा है, वही सबसे बड़ा। तो कहते हैं कि सब धर्मान को, कौन से धर्म को? ये जो हम शरीर से संबंधित जो धर्म बना लिए हैं उसका त्याग कर दो और मात्र एक मेरी शरण में आ जाओ। कहते हैं अहम त्वाम सर्व पापे भो, मैं तुम्हारे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तुमको सब पाप से मुक्त कर दूंगा। क्यों दुख क्यों हो रहा है हम लोगों को, कष्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग जो है ना, हर क्षण जीव जो है पाप कर रहा है, कोई ना कोई पाप कर रहा है, गलती कर रहा है, और जिसके कारण हमको ये दुख होता है, कष्ट होता है जीवन में। तो भगवान कहते हैं जाने दो तुमको, वो सब हम लोग, इतना बारीक है पाप, इतना बारीक है, इतनी नियम बारीक है कि उसको हम लोग कैसे समझेंगे, कैसे करेंगे? तो कहते हैं छोड़ो, कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। उसका भी चिंता होता है कि कितना सारा हमने ऑलरेडी जीवन में पाप कर लिया, तो क्या करें? तो उसके लिए भगवत गीता, उसके लिए भगवान बताते हैं भगवत गीता में, कहते हैं कि छोड़ दो, तुम उसका चिंता मत करो, शोक मत करो उसके लिए। मोक्षयिष्यामि मा शुचः, तुम उसके लिए चिंता मत करो, वो छोड़ दो, मैं सब तुम्हारे पापों को मैं मुक्त कर दूं। तुम क्या करो, तुम मात्र एक मेरी शरण में आ जाओ, बस। ठीक है? माया बहुत ही पावरफुल है। मम माया दुरत्या, भगवान कह रहे हैं भगवत गीता कि माया से निकल नहीं सकते हो, तुम नहीं पार पा सकते हो, अपने प्रयास से नहीं निकल सकते हो। ठीक है? माया से निकलना है तो क्या करना है हमको? माया से माम एव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति, मात्र एक मेरी शरण में, और दूसरा कोई शरण नहीं। तभी है दैवी हिंसा गुणमयी मम माया दुरत्या। हाँ, ये बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत पावरफुल है माया, इससे तुम नहीं निकल सकते हो, पार नहीं पा सकते हो। माम एव ये प्रपद्यन्ते, कह रहे हैं कि मात्र एक मेरी शरण में आ जाओ। तुम कितना भी बड़ा तैराक क्यों ना हो, समुद्र में अगर फंस गया है तो अपने प्रयास से नहीं निकल सकता है। कितना भी बहुत बड़ा एक्सपर्ट क्यों ना, कितना भी बहुत बड़ा तैराक क्यों ना हो, समुद्र में जो फंसा है ना, नहीं निकल सकता है। ये संसार में जैसे बहुत बड़ा एक जहाज है, और जहाज जो है, नाव जो है, वो किस में है? समुद्र में है, चल रही है, और पता चल जाए कि उस जहाज के अंदर क्या हो गया है, एक होल हो गया है। ठीक है? उसके अंदर होल हो गया है और थोड़ा थोड़ा पानी उसके अंदर अब जा रहा है। लोग उसको बचाने के लिए आ रहे हैं। कैसे हैं बचाने वाले? जो आकर के कुछ उसको खाना पीना दे करके चले जाते हैं, उसको कपड़े दे करके चले जाते हैं, ऐसे सब व्यवस्था उसको जो जरूरत है वो दे करके चले जाते हैं। ठीक है? लेकिन अब क्या हो रहा है, वो धीरे धीरे पानी बढ़ रहा है, अंदर जहाज के अंदर जा रहा है। अल्टीमेट क्या होगा, जब पानी पूरा ज्यादा भर जाएगा तो क्या होगा, जहाज डूब जाएगा ना। तो सच में उसका अगर उसका मदद करना है तो सबसे अच्छा मदद क्या होगा? ऐसा कोई व्यक्ति आ जाए, उस जहाज से ही बाहर निकाल लेके आ जाए, निकाल लेगा। बहुत सुंदर बात वही है। ये शरीर क्या है? एक जहाज है, शरीर रूपी जहाज। और ये भवसागर, ये संसार है, कैसा है? समुद्र में हम लोग फंस चुके हैं, और इस संसार में कह रहे भगवान कितना भी बड़ा तुम तैराकी हो, नहीं निकल सकते हो। इसमें ऑलरेडी हम लोगों के अंदर क्या है, ये होल हो चुका है, और हाँ, सुराख हो चुका है, और पानी भर रहा है। और जब पूरा पानी जब भर जाएगा तो ये जहाज डूब जाएगा। इसके अंदर डूबने के अंदर ही पहले क्या करना है?
अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो इस जहाज से बाहर निकाल करके लेके जाए, इस भवसागर से पार निकाल दे, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा, मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा। बाकी सब और जो 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 व्यवस्था है, कोई है आकर के हमको कुछ कपड़ा देता है, कोई धन देता है, कोई जो भोजन देता है, ये वैसा ही है, टेम्पोररी सोल्यूशन है। लेकिन अगर सच में उसका मदद करना चाहते हैं उस जीवात्मा का, तो हमको क्या करना है, उसको ऐसा ऐसा व्यवस्था करना है जिससे वो उसको हम उस जो डूबते हुए जहाज से बाहर निकाल करके लेके आ जाए। डूबते हुए संसार में जो है मृत्यु और जन्म के चक्कर में पड़ा हुआ है, उससे बाहर निकाल दे, ये सबसे बड़ा मदद होगा। ठीक है, समझ में आया इतना? हाँ, तो ये प्रभुपाद जी की बहुत असीम कृपा है, जो सीधे सीधे जो है जीवों को लेके जा रहे, निकालने का एक डायरेक्ट जो है ना, एक प्रोसेस, एक माध्यम जो दे दिया हम लोगों को, जिसको पकड़ के हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा सीधे डायरेक्ट हम लोग यहाँ से भगवत धाम जा सकते हैं। इतना सुंदर जो है व्यवस्था है। इसलिए हम लोगों को सीरियसली हृदय से जो है हरे कृष्ण महामंत्र का जो है शरण में आ जाना, भगवान के शरण में आए। शरण में कैसे आएंगे भगवान के? अर्जुन तो भगवान के साक्षात सामने था, तो शरण में आ गया। हम कोई प्रश्न कर सकता है ना, वो तो भगवान के सामने था, भगवान ने बोला तुम मेरे शरण में आ जाओ, तुम चिंता मत करो। अब हम लोग तो भगवान के पास कैसे जाएंगे? भगवान से तो हम मिल नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, हम कैसे शरण में जाए? तो क्या प्रोसेस है उसके लिए? भगवान का नाम लेकर। हाँ, भगवान का नाम लेकर, भगवान के जो रिप्रेजेंटेटिव है, भगवान के जो द्वारा भेजे गए जो उनके भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, जो परंपरा में, ठीक है, परंपरा में आते हैं, जो भगवान से सुना हुआ है, ठीक है, वैसे तो जो भगवान से सुना हुआ है और उनके द्वारा जब हम सुनते हैं उनके मुख से, तो भगवान और उनमें कोई भेद नहीं। ठीक है, समझ में आया? जी प्रभु जी। हाँ, तो उनकी शरण में जाकर के हम इस संसार से बाहर निकल सकते हैं। तो शरणागत का मतलब क्या होता है? शरण का मतलब क्या होता है? कैसे शरण में जाना? भगवान ने जो बोला है उनकी बातों को मानते हुए, उनको सुनते हुए। वो क्या बोला हमने? भगवान ने क्या बताया कि सबसे बड़ा धर्म क्या है? भगवान के आज्ञा का पालन करना। हाँ, ठीक है ना? तो जो भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है, जो सच्चा, जो उनको प्रेजेंट करने वाला, उनको व्यक्त करने वाला, उनको बताने वाला है, वो क्या है? वो यही बताता है कि भगवान ही सबसे शक्तिशाली है। सब चीजों के जो सार है, सो उद्गम है, स्रोत है, वो कौन है? भगवान है। और हम अपने को क्या बताता है? कि हम उनके दासों के दास हैं। दास, ठीक है, वही सच्चा भक्त है, सच्चा गुरु है। ठीक है, तो उनके बताए हुए जो इंस्ट्रक्शन है, जो कहते हैं कि भगवान का नाम लो, तो भगवान का नाम लेना है। इस तरह से हम उनकी शरण में आ सकते हैं और इस तरह से हम पूरे पापों से मुक्त हो सकते हैं अभी भी। ठीक है, तो दूसरे श्लोक में क्या कहते हैं कि उन्होंने बोला कि पहले सब जो कैतव धर्म है, धर्म प्रोजित कैतवो अत्र, परमो निर्मत्सराणाम सताम, ये सब जो कैतव धर्म है, जो कैसा है धर्म है? जिसके अंदर छल है, कपट है, वो फंसा के रखने वाला, इसी संसार में भवसागर के अंदर फंसा के रखने वाला, कोई ना कोई लोभ दे करके ये कर लो, ये मिल जाएगा। ये सब कैसे धर्म है? ये कपट धर्म है, फंसा देने वाला, जी को इस संसार में फंसाने वाला है। ऐसा कर लोगे ये मिल जाएगा। ऐसा कोई भी धर्म जो इस सांसारिक चीजों को देने वाला है, संसार से बाहर निकालने वाला नहीं है, वो कैतव धर्म है। कहते हैं इसको किक डाउन, जैसे झाड़ू, घर के अंदर कैसे गंदगी को झाड़ू से बाहर निकाल करके फेंक देते हैं, वैसे श्रीमद् भागवत पुराण एकदम पहले ही शुरू में ही कह रहा है कि उसको फेंक दो। परमो निर्मत्सराणाम सताम है, ये पूर्ण तरह से निर्मत्सर कर दे श्रीमद् भागवत पुराण उसके लिए जिसका हृदय पूर्ण तरह से निर्मल हो चुका है।
सुंदर हो चुका है। किसी प्रकार की निर्मत्सरता नहीं, किसी प्रकार का किसी द्वेष नहीं उसके हृदय में, सब जीव के लिए प्रेम। ठीक है। हाँ, वास्तव वेद्यम वास्तव मात्र वस्तु शिवदम, सबके लिए कल्याणकारी है। तापत्रयोन्मूलम, इस संसार के सब तीनों तापों को उखाड़ करके फेंकने में समर्थ है। श्रीमद् भागवत महामुनि कृते किम वा परैरीश्वर, कर एक ही ये मात्र शास्त्र काफी है। भगवत भक्ति, भगवान का साक्षात्कार करने के लिए समर्थ है, और सब शास्त्रों की जरूरत क्या है? सद्यो हृदय उद्यते यत्र पृथ्वी शुश्रूषुभि तत्क्षणात्, जैसे ही जीव इच्छा करता है भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए, भगवान उसके हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, बंदी बन जाते हैं। ये शक्ति है, ये पावर है श्रीमद् भागवत पुराण। और दूसरे कौन कह रहा है? महामुनि कृते, व्यासदेव स्वयं कह रहे हैं। ये सब शास्त्रों की, वेदों की रचना करने के बाद अंतिम जो वेदांत सूत्र है, हाँ, जो अल्टीमेट है कंक्लूजन, उसमें कह रहे हैं और सब जो हमने लिखा उसका जरूरत नहीं तुमको पड़े, ये बस काफी है, इसको जान लिया बस, और कुछ ज्यादा जानने की जरूरत नहीं। ये समर्थ है, पूरी तरह से समर्थ है भगवान को प्राप्त कराने के लिए। भगवत भक्ति फिर से स्थापित हो जाएगा हमारे हृदय में। तो जीव का भगवान के साथ, हमने पिछली बार देखा था कि जो असली धर्म क्या है, सनातन धर्म क्या है, भगवान जो है परम सत्य शाश्वत है, और जीव भी शाश्वत है, और जीव का भगवान के साथ में जो है उसका संबंध, ये प्रेम संबंध भी कैसा है? शाश्वत है। ठीक है, वो अभी हम लोग भूल चुके हैं। तो ये जो संबंध जीव का भगवान के साथ जो शाश्वत संबंध है, यही है सनातन धर्म, यही है असल में धर्म। ठीक है, तो कोई भी धर्म जो ये जो जीव का संबंध है भगवान के साथ, उसको फिर से स्थापित कर दे, फिर से उसको रिवाइव कर दे, फिर से पुनः उसको भगवान के साथ प्रेम ये जो स्थापना कर दे, वो सच्चा धर्म है। कोई भी हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी हम सीख रहे हैं, अगर भगवान से प्रेम करने के लिए सिखाता है तो वो सच्चा धर्म, सही धर्म। अदरवाइज अगर हम जो कुछ भी काम कर रहे हैं और भगवान से प्रेम हमारा नहीं बढ़ रहा है, तो समझना वो सही धर्म नहीं, वो संतुष्ट नहीं कर सकता है जीव को। ठीक है। उसके बाद कहते हैं निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत दर्वसुमित पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूरिभाग। इसलिए कहते हैं कि क्या करो, ये बहुत ही दुर्लभ है, ये अमृत रूपी रस कैसा है, बहुत ही दुर्लभ है। बस ये यहीं पे सुलभ है। इसलिए क्या करो, इसको मुँह रहो रसिका भूमि भाव का, ये रसिको इसको पियो, मुँह रहो रसिका। कैसा? बार 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 इसको पीना है। ऐसा नहीं कि हमने एक बार कर लिया, नहीं, नित्यम भागवत सेवया, नित्य इसका पान करना है। ठीक है। अब जो है, जो कथा प्रारंभ करेंगे हमारा चौथे श्लोक से, यहाँ पे थोड़ी 1 मिनट के लिए मैं बस उसको बता देता हूँ कि ये कथा जो चल रही है, हम लोग जो सुनेंगे, ये पहले ये कथा सुखताल में सुखदेव गोस्वामी सुना रहे हैं, किसको? परीक्षित महाराज को। और उस कथा को सुनने के लिए वहाँ पे पहुँचे हुए कौन? हमारे क्या नाम है? सुत गोस्वामी। सुत गोस्वामी भी वहाँ पे हैं, सुन रहे हैं, और उनको बुला करके सभा में आगे बुलाते हैं, अपने पास में बिठाते हैं और बोलते हैं हमारे कथा होने के बाद कौन? परीक्षित महाराज तो मुक्त हो जाएंगे, यहाँ से चले जाएंगे भगवत धाम को, लेकिन उसके बाद ये सुत गोस्वामी जाकर के कहाँ पे? नैमिषारण्य में, पहले बता दिए, ये जाकर के 88,000 ऋषियों को फिर से ये जो कथा सुनाएंगे। इसलिए उनको आगे सामने बुला करके बोलते हैं अच्छे से सुनो। ठीक है। ये सुत गोस्वामी का नाम क्या है?
भूल गए? कितने सुत हैं? 2 है ना? कौन कौन है, नाम याद है? नाम याद नहीं। हाँ, रोमहर्षण है और एक उग्रश्रवा है। तो ये जो कौन है, ये जो बताएंगे अभी कथा सुनाएंगे, उनका नाम क्या है? उग्रश्रवा है। उग्रश्रवा का मतलब क्या होता है? तो ऊंचा श्रवण करने वाला। हाँ वो बहुत पावरफुल, उनका श्रवण जो है बहुत पावरफुल है। एक बार जो सुनते हैं फिर भूलते नहीं, पकड़ लेते हैं। हाँ, ग्रास्पिंग पावर बहुत उनका हाई है। तो जो सुना वैसे ही एज इट इज आकर के यहाँ पे बोल दिए, बता दिए, सुना दिए। यहाँ पे कहाँ पे? नैमिषारण्य। नैमिषारण्य के बारे में हमने बताया था पिछली बार। नैमिषारण्य में सब जीवों के कल्याण के लिए ये साधु होते हैं, है ना? साधु कौन है? ये 88,000 जो है ऋषि है, साधु है, वहां पे इकट्ठा हुआ नैमिषारण्य पे। और सब कलयुग की स्थिति को देख चुके। देखिए उनके अंदर स्थिति होती, पावर होती है, शक्ति होती है। वो देख सकते हैं भविष्य के अंदर क्या होने वाला है। जब वो देखे हैं तो उनके कल्याण के लिए वो 1000 वर्ष के लिए नैमिषारण्य पे ऐसा एक बहुत बड़ा यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं कि जिससे सब जीव का कल्याण। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे इसके बारे में, साधु कौन होता है। तितिक्षवः कारुणिका सुहृदम सर्वदेहिना। हाँ, भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं अपने को, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, है ना? सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिम ऋच्छति। क्या कहते हैं कि सब जीवों का जो सबसे ज्यादा चिंता करने वाला है, हम लोगों का ख्याल करने वाला कौन है? भगवान। ये देखिए, जब कहते हैं कि ज्ञात्वा माम शांतिम ऋच्छति, और जो व्यक्ति इस चीज को जान लेता है तो उसको तुरंत शांति हो जाती है, वो शांत हो जाता है। फिर उसका सब जो भी उसका टेंशन है, जो परेशानी है, वो सब कुछ खत्म हो जाता है। जान लेता है कि सबसे परम पुरुष भगवान जो है हमारा इतना चिंता करने वाले हैं, फिर क्या परेशान होना, क्या घबराना। कोई बड़े व्यक्ति का हमारे ऊपर हाथ हो जाए, रख देता है, तो कितना सुकून है ना। उसको पता है कि ठीक है, उनका हाथ हमारे ऊपर, फिर क्या चिंता है। वैसे भगवान कह रहे हैं, बता रहे, कहते कि जो जान लेता है फिर अब उसका ये सब चिंतन खत्म हो जाता है। उसी तरह से यहाँ पे कह रहे हैं क्या? तितिक्षवः कारुणिका, ये जो है उनके गुण बता रहे हैं। कौन? स्वयं भगवान बता रहे हैं। किसको? अपनी माता को, देवहूति को। कपिल मुनि बता रहे। कैसे होते हैं साधु का जो है लक्षण पूछते हैं, कैसे हम पहचानेंगे साधु को? तो बताते हैं तितिक्षवः कारुणिका सुहृदम सर्वदेहिनाम। तो यहाँ पे इस संसार में और जो जीव जो है वो सिर्फ अपने स्वार्थ की चिंता में लगे, अपने ही परिवार के, अपने ही शरीर से संबंधित जो रिश्ता है उसी के बारे में बस फिर परेशान है, चिंताग्रस्त है। बस कैसे हमारा जो है जीवन पोषण हो, भरण हो परिवार का, बस उतना। उनको और दूसरे से मतलब नहीं है। लेकिन साधु कैसे हैं? सब जीव का कल्याण कैसे हो उसके बारे में चिंता करते हैं। वो सही में साधु है। अजात शत्रवः शांत साधवः साधुभूषण, ये साधु का आभूषण, ये गहना है, ये गुण होते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे जो इतने साधु इकट्ठा हुए हैं, कैसे? कलयुग के जीवों का कल्याण कैसे हो उसके लिए 1000 वर्ष तक जो है यज्ञ का अनुष्ठान किया। वहां पे सुत गोस्वामी पहुंचे हैं। उनको ऐसे एक दिन उन लोग क्या करते हैं, अपना ऐसे सुबह सुबह का यज्ञ सब खत्म करके, और फिर उनको बिठाते हैं एक बड़े से सुंदर सा आसन, व्यास आसन के ऊपर बिठाते हैं, और उनसे आदर पूर्वक, सम्मान पूर्वक उनको ऐसा उनसे प्रश्न करते हैं, पूछते हैं। क्यों सुत गोस्वामी से प्रश्न करते हैं, क्यों पूछते हैं?
जी महाराज वेद व्यास महाराज जी के शिष्य हैं। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात। और बहुत अच्छा आपने बताया। तो हमको किसके पास में सुनना चाहिए, यहाँ पे वो बता रहे हैं। हमको जा करके भगवान के बारे में ये ज्ञान कहाँ से प्राप्त करना है, कहाँ से लेना है? परंपरा से। क्यों इनसे सीखा? क्योंकि ये ज्ञान पहले भगवान ने स्वयं किसको दिया? ये ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, और ब्रह्मा जी ने किसको दिया? नारद जी को दिया, और नारद जी ने किसको दिया? व्यास देव को, वेद व्यास को। और व्यास देव जो है अपने बेटे किसको दिए? सुखदेव गोस्वामी। और सुखदेव गोस्वामी से कौन सीखा? सुत गोस्वामी। हाँ, परीक्षित महाराज। और वहां पे सुत गोस्वामी भी बैठे। तो सुत गोस्वामी, तो ये क्या है? परंपरा में ज्ञान सीखा है भगवान ने। अभी हमने जो बताया कि भगवान तो अर्जुन सामने है और वो कहते हैं वहां पे कि तुम जो है मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें पाप से मुक्त करूंगा। तो यहाँ पे क्या है? वो सेम जो है मैसेज को ट्रांसफर कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? वो ट्रांसफर हो रहा है। तो पहला कंडीशन क्या होना चाहिए? किसी से हमको सुनना है, कौन सा जो है एलिजिबल है, कौन सा सही व्यक्ति है, ऑथराइज है, जिससे हम सुन सकते हैं। वो पहले क्या है? वो सही ऑथेंटिक परंपरा में होना चाहिए। परंपरा में गुरु से सुनना, गुरु के अंडर में सीखा होना चाहिए, सुना हुआ होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? जी प्रभु। दूसरा क्या है यहाँ पे? वो बताते पहला, और ये चीज की पहला वो क्या है? परंपरा में होना चाहिए। दूसरा कैसा होना चाहिए? अनघ होना चाहिए। अनघ मतलब, अघ का मतलब पाप होता है, और अनघ का मतलब हाँ? मैं बोल रहा था कि पहला वो क्या है? उसका कंडीशन है वो परंपरा में सुना होना चाहिए, गुरु के अंडर में सीखा होना चाहिए। दूसरा अनघ, अघ का मतलब पाप होता है, अनघ का मतलब जो पाप रहित है, पाप से मुक्त है। हाँ, जिसका हृदय शुद्ध हो चुका है, वो दूसरा उसका क्वालिटी। मतलब वो 4 प्रकार के पाप है, जो व्यक्ति जो है 4 प्रकार का पाप करता है। क्या है? नहीं पता प्रभु।